मैं आजमगढ़ के हूँ। सही, ऐसा नहीं असरिया कहा जाइए। सही जवाब है। बहुत अच्छा शकील भाई। वालेकुम सलाम कहो तो। अपनी ये की लैंग्वेज में मुशायरा। अब इन आवाजों में एक आवाज में सुनना चाहता था कि कोई कहे चाहिए पियो। 4 बार पी चुके हैं। अब शायरी सुन लो, ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये शायरी आपको मुशायरे में नहीं मिलती है। जी भैया, अब जरा सा मजा सुनिए। अब सुनिए, जुड़ जाइए आप। सभी साथियों ने अच्छा सुनाया, लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये आपको नहीं मिलता है। मुशायरा बजाते खुद एक चलती फिरती इल्मी व तहजीबी दर्सगाह होती है, और आज का मुशायरा एसपी कॉलेज के आंगन में हो रहा है। आंगन का मतलब समझते हैं, आंगन घर का चौराहा भी होता है, घर की चौपाल भी होता है। वाह, जहाँ मसाइल हल किए जाते हैं, जहाँ तहजीबें सिखाई जाती हैं। इसी कॉलेज में बरसों पहले एक लड़के ने तहजीब सीखी थी, यहीं से इल्म हासिल किया था, और इसी कॉलेज ने उसे जिंदगी के सपने दिखाए थे। उन सपनों को साकार किया उसने दुबई में जाकर। वाह। अब उस लड़के का नाम सैयद सलाहुद्दीन है, जिसने न सिर्फ अपने सपने साकार किए बल्कि हिंदुस्तान के आलम को भी बुलंद किया अरब में। मुशायरा खत्म हो चुका है मेरी जान, न मैं सुनाने के लायक बचा हूँ ना सुनने के लायक, लेकिन कोशिश करूंगा मैं अपना 100% दे सकूं, क्योंकि डॉन जख्मी है फिर भी डॉन है। शकील भाई वाह। जान पैदा भैया मजाक नहीं है, इस वक्त मजाक की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब पढ़ता हूं मैं। अच्छा। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। कमा के पूरा किया जितना, शकील आदमी एक ही है हिंदुस्तान में, सुन लो। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी, क्या कहना शकील भाई, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था, और बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला के उसी में मेरा किनारा था। ले गई जो मौज गहरे के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला के उसी में मेरा किनारा था। तो तनी पे रोमांटिक को सुन लो तुमने। पता चला के उसी में मेरा किनारा था। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है। अरे वाह वाह वाह। शायरी सुनो, ऐसी शायरी नहीं मिलेगी मुशायरे में आपको। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी तरार में है। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, अरे क्या कहना, क्या कहना। देर से उलझी हुई
किवाड़ में है। वाह 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 वाह। वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दरार में है। और ये शेर भी सुनो यार कि किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं। किसे हटाऊं? किसे हटाऊं किसे हटाऊं कोई उसके आसपास ओए नहीं। होए। छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। उसके आसपास छुपी हुई किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं। छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। जरा सा साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है। सानी मिश्रा देखो नया लग गया तो बताएं। जरा सा साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। जरा सा साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है। क्या कहना शकील भाई? बाप मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका। छोटा सा कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार एक छोटा सा किरदार है उसका मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। कहानी में मेरा एक छोटा सा कहानी में मेरा एक छोटा सा किरदार है। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। कई बाहों में रहती कई आंखों में रहती है कई बाहें बदलती है। वाह सुनो ये कई आंखों में रहती है कई आंखों में रहती है कई बाहें बदलती है। मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। कई आंखों में रहती है कई बाहें बदलती है। मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। और ये शेर इबादत में न होकर फायदा तो यूं भी होता है। इबादत में न होकर फायदा तो यूं भी होता है। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है। देखिए नई गजल पढ़ रहा हूं कि किसी खंजर न तीर ने मारा बादशाह को वजीर ने मारा। किसी खंजर न तीर ने मारा बादशाह को वजीर ने मारा। और देखिए उस्ताद जो होता है ना तब भले लाख दुआएं थी। जब उसका शागिर्द आगे निकलने की कोशिश करता पकड़ लेता है खींच लेता है आगे निकलने देता नहीं। शेर सुनिए किसी खंजर न तीर ने मारा बादशाह को वजीर ने मारा। जिनके सीनों में रोशनी उतरी। नदीम भाई शेर सुना। जिनके सीनों में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने का मतलब समझा तो फिर से किसी खंजर न तीर ने मारा बादशाह को वजीर ने मारा। जिनके सीनों में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा। ये शेर भी सुन ले। उन मुरीदों को आपके इलाके का शेर है ये। भैया अगला शेर भी वो मैं कह रहा हूँ। अगला शेर भी आ रहा है। देखना कसम भी अगला शेर भी आ रहा है। उन मुरीदों को पीर ने मारा। देखना ये शेर भी नदी भाई। जी गया आह का लगा हुआ शख्स। जी गया आह का लगा हुआ शख्स बद्दुआ को फकीर ने मारा। जी गया आह का लगा हुआ
फकीर ने मारा और याद आया नहीं खुदा जिनको, उनको मुनकिर नकीर ने मारा। अच्छा, मुझे बसखाली के लोग ये बताएं कि जो लोग शकील आजमी साहब को सुने बगैर यहाँ से मुशायरे से चले गए, कल जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे और मुशायरे का ये आखिरी हिस्सा देखेंगे तो उन्हें अपने जाने पर अफसोस होगा या नहीं? तो जरा सा तालियां बजा के बताइए, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, ये मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा है। वाह, क्या कहना, जी गया आह का लगा हुआ बद्दुआ को फकीर ने मारा, बद्दुआ को फकीर ने मारा, बद्दुआ को फकीर ने मारा, जिनके सीनों में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा। तो याद आया नहीं खुदा जिनको, उनको मुनकिर नकीर ने मारा। एक लैला ने मारा मजनू को, ये बिल्कुल सही बात है। नीले ड्रम के दौर पे इस तरह का शेर होना चाहिए। एक लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को हीर ने मारा। लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को हीर ने मारा। और शेर मेरी जान ये आ रहा है सबसे तगड़ा वाला, एक नंबर। एक रांझे को हीर ने मारा, जिनके सीनों में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा। सलाउद्दीन साहब शेर सुनिए। जो अदालत से बच गया था शकील, अदालत से बच गया, जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके ज़मीर ने मारा। मिल रहा है तो वो नहीं सुन रहे जिनके सीने में रोशनी उतरी, जिनके सीने में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा। किसी खंजर जब तक अज़ान कई बजे होती, 5:05 शायद टाइम होना चाहिए, जैसे जहाँ तक मेरा अंदाजा है 5 बजे। 5 बजे आपके पास अभी वक्त है, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं, सीधे मस्जिद ही जाएंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे? किसी खंजर न तीर ने, हाँ फिर पढ़ दो यार, पूरी गज़ल ही पढ़ दो फिर से। मैं पढ़ देता हूँ आपकी याददाश्त की। किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा, जिनके सीनों में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा, बद्दुआ को फकीर ने मारा। एक लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को हीर ने मारा। याद आया नहीं खुदा जिनको,
उनको मुनकर नकीर ने मारा। जो अदालत से बच गया था उसको उसके ज़मीर ने मारा। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जान बाकी है माशाल्लाह। वाह वाह। दरअसल यूपी के मुशायरों को हमारे शायरों ने ही खराब किया है, आपकी गलती नहीं है। तो उसके ज़मीर ने खैर, मैं एक और ताज़ा कहीं नहीं सुनी आपने, बिल्कुल नहीं। जी शकील भाई। छोटी बहन ने, लेकिन फीलिंग्स जो एक शेर में होती है ना, उसका मजा लेना कि इसको उसके ज़मीर ने मारा। देखिए, जो पहली मोहब्बत होती है ना, उसमें जो मिलना बिछड़ना, कोई मिल रहा है कोई बिछड़ रहा है, कि दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे। अरे वाह। नदी में सुनिएगा, दिल बसे थे। एक दो दोस्तों ने सुनी है, बाकी सबके लिए नहीं है ये। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। वाह। इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें। क्या कहना, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें। शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। हाथ, अरे क्या कहना, बुन रहे थे हमें। अरे क्या निटिंग है यार शेर की। वाह बहुत बड़ा। अरे वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इश्क के हाथ बुन रहे थे, शक के हाथों से। शक के हाथों से हम उधड़ रहे अरे थे। वाह वाह। बात ऐसी कि कोई बात न थी, ओह, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। और ये जो शेर आ रहा है, ये 1 करोड़ रुपए में ना बेचू बम्बई में, आपको तोहफे में देना चाह रहा हूँ। कबूल है। पानी पानी। असल में मुसलसल सफर की वजह से मैं गवाह हूँ इस बात का कि शकील भाई की तबीयत कई दिन से कुछ ऐसी चल रही है। अभी हम लोग कहीं से लौट रहे थे तो फ्लाइट में बहुत तेज बुखार हो गया और जब एयरपोर्ट तक पहुंचे तो बहुत मुश्किल हो गई थी उस वक्त। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी ठीक हो गए हैं तब से। अल्लाह का शुक्र। जी। बात ऐसी कि कोई बात न थी। आए हैं। वो जो मैंने कहा था ना, 1 करोड़ आ रहा है। बात ऐसी कि कोई बात नहीं, सच में सुन के देखना। बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। आए। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म। अच्छा, एक ही दिन में। नदी भाई शेर। जी जी। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। अरे क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। सलाउद्दीन साहब, आपको मुझे 5 लाख रुपया देना चाहिए। ऐसी शायद कोई दूसरा शायर सुनाने वाला है नहीं। सुन लीजिए आप। और मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी 10 लाख करने वाला हूँ। आज ही कर देना ये रखे। एक ही दिन में जी। नहीं, मैं अपना पॉइंट दिखाऊंगा। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, वाह वाह हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। वाह। गांव में बारिशों का मौसम था। वाह। गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। और हम मछलियां बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। 13-14 बरस की उम्र थी वो। 13-14 बरस की उम्र थी वो। हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। अरे 13-14 बरस की उम्र थी, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। हम उसी
सी उम्र में बिगड़ रहे थे। 3 शेर ये शकील भाई, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ। अरे बाबा, क्या कहना। देखिए रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जाते हैं, अरे वाह, है ना। एक ही दिन में ये शायरी मतलब ये अल्लाह की देन है, ये मुझे वो ऊपर से आती है मुझे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। वाह। अभी मैं अमेरिका गया था पिछले महीने, तो वहां पर मैं वॉक करने निकला तो 3 शेर हो गए। ये मुश्किल जमीन है, चौथा शेर भी हो गया लेकिन मुझे याद नहीं है। तो 3 शेर सुनाता हूँ मैं इसके कि मुश्किल जमीन है। तो शेर कम होते, काफी कम होते हैं, तंग होते हैं उसमें कि ये लोग बोलेंगे, कहा मैं भूल भी जाऊं ना तो सपेरे के घर में सांप की कमी नहीं होती। 8 किताबें हैं मेरे पास। सही बात। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। क्या कहना, सुनिए गजल। ये लोग बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। वाह 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 वाह। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। क्या कहना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। ये एक लड़का और एक लड़की जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये एक लड़का और एक लड़की जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी। ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी, देख लेना। आज का मुशायरा इंसानियत के नाम है। आज से 1400 साल पहले, बल्कि अब ये कहना चाहिए कि तकरीबन 1450 साल पहले सऊदी अरबिया में एक शहर था ताइफ, जहां के लोगों ने खुदा के रसूल पर बहुत जुल्म किए। खुदा को तरस आ गया अपने नबी पर। उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद कहें तो हम इन दोनों पहाड़ियों को मिला दें और जितने लोग हैं सब मर जाएंगे। नबी करीम ने कहा, जो इंसानियत के पैगंबर माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इनकी आने वाली नस्लों से भरोसा है और इन्हें बख्श दिया जाए। ये शेर यहाँ से आता है उस इंसानियत के पैगंबर के नाम। ये इश्क भड़का तो खूंटियों पर, ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी, देख लेना। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ मुझे खबर है। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ मुझे खबर है। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। की बस्तियां, मैं जानता हूँ मुझे खबर है, मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अज़ान उतरेगी, देख लेना। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूँ और सफर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रहना। आबिद भाई, आपको मुबारक आपके अवार्ड के लिए। आपकी जमीन ने अपने नौजवान साथी को आप ये अवार्ड पेश किया, बड़ी बात है। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। यहाँ से बहुत जिम्मेदारी से ये 2 शेर मैं अपने मुल्क के लिए पढ़ रहा हूँ कि
परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता, खुदा भी खूब है, भगवान की मूर्त भी सुंदर है। वाह 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 वाह, खुदा भी खूब है, भगवान की मूर्त भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूर्त भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। वाह वाह वाह, वो चोटी की बनावट हो, क्या कहना, क्या टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे वतन के हैं। मेरी गजल है तो कुछ आसपास सुनाया था, उसके 2-3 शेर मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दो मानी लफ्ज, जैसे घर और मकान, दोनों के मानी एक है, लेकिन शायर अपने बर्ताव से उनके मानी बदल देता है। पहली बार हम ये हवाला गालिब के यहाँ हमने देखा, उससे पहले भी शायर आया होगा जो मुझे नहीं मालूम। गालिब का मशहूर शेर है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो ये आदमी और इंसान के मानी एक है, लेकिन गालिब ने उसके अपने बर्ताव की वजह से, शेरी बर्ताव की वजह से दोनों लफ्जों के मानी बदल दिए। फिर एक शेर आया था इफ्तिखार आरिफ साहब का, हमारे जमाने में अभी जिंदा है वो। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर। वाह वाह। अभी देखिए, मेरे इस शेर में एक से ज्यादा अल्फाज किस तरह से आते हैं, हम मानी और कैसे अलग मानी पैदा करते हैं। इरशाद करीब आते हुए इतने पास हो गए थे, करीब आते हुए, करीब आते हुए इतने पास हो गए थे कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए। करीब आते हुए इतने पास हो गए थे कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए थे। हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, वो जब भी जिस्म बना हम लिबास हो गए थे। हवस को इश्क में किया हमने, हवस को इश्क में बहुत नहीं, हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने, वो जब भी जिस्म बना हम लिबास हो गए थे। वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी। देखिए, महबूबा जो है वो आग से उसका संबल दिया जा रहा है, तो आग को क्या चाहिए? ईंधन चाहिए जिंदा रहने के लिए। शेर देखिए, वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी, उसे बचाते हुए हम कपास हो गए। वो जलती, वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी, क्या कहना, उसे बचाते हुए हम कपास हो गए थे। वो पारों की तरह एक दिन किसी की हो गई थी, और उसके इश्क में हम देवदास। वो पारों की तरह एक दिन किसी की हो गई थी, और उसके इश्क में हम देवदास हो गए थे। अब देखिए, एक ही शेर में तकरीबन 3-4 लफ्ज आते हैं, हम मानी और कैसे मानी बदलते हैं। प्यार मिल जाता है, चाहत नहीं मिलती सबको। वाह वाह वाह, प्यार मिल जाता है, चाहत नहीं मिलती सबको। दोस्ती में भी मोहब्बत नहीं मिलती, वाह वाह वाह, दोस्ती में भी मोहब्बत नहीं मिलती सबको। सैकड़ों जाते हैं दरवाजे पे दस्तक देकर, सैकड़ों जाते हैं दरवाजे पे दस्तक देकर, दिल में आने की इजाजत नहीं मिलती। जाते हैं दरवाजे पे दस्तक देकर, दिल में आने की इजाजत नहीं मिलती सबको। चंद हीरों को ही मिलता है चमकने का नसीब। क्या कहना, चंद हीरों को ही मिलता है चमकने का नसीब। काम सब करते हैं, शोहरत नहीं मिलती।
फकीरों को ही मिलता है चमकने का नसीब। वाह, वाह। काम सब करते हैं, शोहरत नहीं मिलती सबको। आईने सबने दुकानों में सजा रखे, आईने सबने दुकानों में सजा रखे, दुकानों में सजा रखे हैं। वाह वाह आईनों के लिए सूरत नहीं मिलती सबको। वाह 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 वाह। आईने सबने दुकानों में सजा रखे हैं, आईनों आईनों के लिए सूरत नहीं मिलती सबको। दिल को दिल्ली की तरह जीतना पड़ता है शकील, ये हुकूमत है, हुकूमत नहीं मिलती वाह सबको। वाह 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 वाह। दिल को दिल्ली की तरह जीतना पड़ता है शकील, क्या कहना ये हुकूमत है, हुकूमत नहीं मिलती सबको। ये हुकूमत है, हुकूमत नहीं मिलती सबको। और खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। वाह वाह वाह। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। वाह वाह। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। क्या कहना, क्या कहना। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। वाह, वाह। और कमाया जैसे उसी शाम से उड़ाया। कमाया जैसे उसी शाम से उड़ाया। कमाया जैसे उसी शाम से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं। कमाया जैसे उसी शाम से उड़ाया। अब कोई बात तो पढ़ती हूँ मैं। अच्छा एक बार फिर से पढ़। कमाया जैसे उसी शाम से उड़ाया, कमाया जैसे उसी शाम से उड़ाया, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। वो तो बन क्या वाला फुलवा पहना में तो कनवा में तो शेर कह के गवारा तो वो पढ़ दो। हाँ वो सुन ले। हाँ तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान। इतने ज्यादा रोमांटिक अतने। तू नहीं दिल में, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान। वाह वाह। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, शेर सुनो नया लगे तो, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। वाह वाह। ये आपके लिए शायरी सुन रहे इतनी देर तक, और जो समाज शायरी सुनता हो कभी नफरत नहीं कर सकता है। क्या कहना, क्या कहना। वाह सच्ची बात। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान। क्या कहना, क्या कहना। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। शकील भाई क्या आपने अच्छी बात कही। और ये खूबसूरत मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इधर देखिए सैयद फैजान साहब बैठे और इधर डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी साहब बैठे। ये दोनों जिस मोहब्बत के साथ मुशायरे के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से से आखिर तक बिना मतलब ऐसे बिना किसी उसके जिस तरह से ये साथ रहे हैं, ये इस मुशायरे की सबसे बड़ी अलामत है। मैं इन दोनों दोस्तों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही हो जाए। हम इसके लिए दुआ करते हैं तालियों की गूंज में डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी और सैयद फैजान साहब का इस्तकबाल। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। अभी खोल जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी। वाह वाह। और ये शेर ब्रेकअप के बाद वाला शेर। हाँ ये मेरा जुमला है मुशायरे में, ब्रेकअप के बाद वाला शेर। ये भी ये जुमला मैं लाया हूँ। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता वाह। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी। वाह वाह। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। अबे रुक जा भाई। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। अब बोलो दिल लगाने के लिए सारा जहां, दिल लगाने के लिए सारा जहां बाकी है। अच्छा आप इजाजत दें तो मैं एक जिम्मेदारी का काम कर लूं।
अभी बताया नदीम भाई ने कि बनवास जो मेरी किताब है, जो रामायण और जंगल पर आधारित है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल जाए इस मुशायरे से। बेशक मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि रामायण हिंदुस्तान की धरोहर है, कहानियों की माँ है। जितना हक उस पर दूसरे का है, उतना ही हक उस पर मेरा भी है। वाह, मैं नज्म सुनाता हूँ, अग्नि परीक्षा। हाँ, सुनिए, आप मुझे 5 मिनट दें, फिर मैं परों को खोल सुनाऊंगा। सर सुनिएगा जी। वाल्मीकि से लेके अब तक बहुत हमारे कई बड़े लोगों ने रामायण लिखी है। मेरी रामायण इसलिए सबसे अलग है क्योंकि मैंने रामायण के सभी किरदारों पर, सभी पात्रों पर मैंने नज़्में लिखी है। जी जी। मेरी किताब हिंदी में 2023 में आई थी और इसको साहित्य आज तक की जो टॉप 10 रैंकिंग है कविता की, उसमें मेरी किताब 1 नंबर पे थी। और अभी 10 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिला है उस किताब के लिए, दैनिक जागरण का बेस्ट सेलर का। 3 साल से बेस्ट सेलर में है मेरी किताब में। मैं सुनाता हूँ उससे अग्नि परीक्षा। जी भाई। मैं सीता हूँ, पति के साथ में वनवास में रहना मुकद्दर है मेरा। मैं सीता हूँ, पति के साथ में वनवास में रहना मुकद्दर है मेरा। कोई रावण मेरी कुटिया में भिक्षुक बन के आए, धोखा दे मुझको, उठा ले जाए मुझको मेरी दुनिया से, क्या करना, बिछड़ जाऊं मैं अपनों से। बचाकर धर्म भी मर्यादा भी, पराए देश में अपने पति का रास्ता देखूं। वाह, कटे हर पल मेरा सदियों के जैसा। मेरे दुख को समझने की किसी को क्या जरूरत है? मेरे दुख को समझने की किसी को क्या जरूरत है? भले मैं राम की पत्नी हूँ लेकिन हूँ तो औरत ही। मुझे इस मान से सम्मान से नीचे उतारो, मुझे अग्नि परीक्षा से गुजारो, मुझे अग्नि परीक्षा से गुजारो, मुझे अग्नि परीक्षा से गुजारो। दूसरी नज़्म में पढ़ता हूँ, ये उर्मिला एक कैरेक्टर है जो लक्ष्मण की बीवी है, नई शादी हुई है और लक्ष्मण उसे छोड़ के जंगल जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए। सोचिए, जिस लड़की को पता हो कि 14 साल तक मेरा पति नहीं आएगा, कैसे इंतजार कर सकती? आज की कोई लड़की कोई और कर सकती है? नहीं कर सकती। इतने कुर्बानी के कैरेक्टर हैं इस रामायण में। सर सुनिएगा, उर्मिला, राम को जो मिला वनवास। अच्छा, मुझे वाल्मीकि जी से भी शिकायत है, उर्मिला को 2-3 लाइन में ही तरखा दिया उन्होंने। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। वाह 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 वाह। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। वाह वाह वाह। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, अरे क्या कहना, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। अब देखिए, राम के 3 रूप में दिखा रहा हूँ, इससे पहले शायद किसी ने दिखाया होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही पहली बार ला रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे।
उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। क्या कहना, राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। क्या कहना है? उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। वाह, वाह, वाह। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वाह। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। वाह। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि वाह, वाह, वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। वाह, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। वाह, 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 वाह। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। क्या कहना, क्या? उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी। शकील भाई, अब सिर्फ 2-2.5 मिनट बचे हैं, परों को खोल लीजिए ताकि परों को खोल, परों को खोल। बस परों को खोलने के टाइम बचा है बस। अब सर्दी में कहाँ धूप है कि परों कपड़ा सुखावे आई है? सूरज निकल ना करता है। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। जी मैं पढ़ रहा हूँ। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाए। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट, देखिए धूप इसमें लड़का ही है शेर में। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। छत पे कपड़े सुखाने आया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। अपने चेहरे से जगमगाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जुबान देखता करना। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान घटाएं उठती है, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत करना। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और आखिरी शेर, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। क्या कहना, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है तब खानदान देखता है।